नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, अक्सर कर कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारे घर रिकवरी एजेंट्स आ गए, रिकवरी एजेंट्स हमें परेशान कर रहे हैं, रिकवरी एजेंट्स अब शब्द बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। तो कृपया हमें इसका हल बताएं कि इन सब से कैसे निपटा जाए। दोस्तों काफी सारी बातें मेरे सामने कमेंट्स आए, फिर मैंने सोचा कि चलिए आज आपको स्पेशली रिकवरी एजेंट्स के ऊपर ही आपको एक वीडियो बनाकर दे दिया जाए, ताकि आप इस वीडियो को देखकर आपके सामने रिकवरी एजेंट्स की यदि कोई मुश्किल आती है तो उससे शायद आपको निजात मिल सके। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, आजकल डिजिटल लैंडिंग का जमाना है। डिजिटल लैंडिंग में आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर आपको एक अनसिक्योर्ड लोन दे दिया जाता है, वो भी आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। दोस्तों ये देखा जाता है कि आपका सिविल स्कोर कितना है, कैसा है, उसके हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली आपको लोन दे दिया जाता है। दोस्तों फिर शुरू होता है रीपेमेंट का दौर। दोस्तों रीपेमेंट के दौरान कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग पेमेंट अपनी टाइम से दे देते हैं और कुछ लोग किन्हीं कारणों की वजह से अपनी पेमेंट नहीं दे पाते। दोस्तों कभी 1, 2, 3 EMIs उनकी बाउंस होने शुरू हो जाती हैं और फिर एक लोन को बचाने के लिए दूसरा लोन, दूसरे को बचाने के लिए तीसरा लोन, इस तरह से करते करते वो लोग मल्टीपल लोन्स की दलदल में दब जाते हैं। दोस्तों कई बार क्रेडिट कार्ड्स भी इनमें इंक्लूड हो जाते हैं। दोस्तों फिर कंपनियां अपना काम करती रहती हैं। दोस्तों फोन्स, कॉल्स, लगातार चारों तरफ से कॉल्स आती रहती हैं। फोन कर करके इंसानों को इतना ज्यादा हरास कर दिया जाता है कि कहना ही क्या। लेकिन दोस्तों अब हम यहाँ बात करेंगे रिकवरी एजेंट्स की। दोस्तों कंपनियां पहले तो ऑनलाइन एजेंट से कॉल करवा कर कस्टमर्स को हैरान कर देती हैं। उसके बाद फिर अपने लोन रिकवरी एजेंट्स को बोरोवर्स के घर पर भेजते हैं। अब दोस्तों कई ऐसे मामले देखे गए हैं जहां पर रिकवरी एजेंट्स आकर पढ़े लिखे लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं दोस्तों कि देख के शर्म आ जाती है। दोस्तों पढ़ा लिखा इंसान सर करता रह जाता है, लेकिन ये 12वीं पास चवन्नी छाप उनसे ऐसे बात करते हैं कि जैसे कि पता नहीं कितने बड़े पुलिस के ऑफिसर हैं और सामने वाला इनका मुजरिम है। इनको पढ़े लिखे इंसान को वो ये लोग अपराधी की तरह ट्रीट करते हैं। दोस्तों और आम आदमी बेचारा शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पाता। वो ये सोचता कि मैं कुछ बोलूंगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी या मेरे आसपास के लोग सुनेंगे। कई बार तो ये रिकवरी एजेंट्स जानबूझकर आपके घर आकर ऊंचा बोलने की कोशिश करते हैं ताकि आप डरे और डरकर इनका पैसा दे दें। दोस्तों रिकवरी एजेंट्स की तो कई ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं कि लोगों ने रिकवरी एजेंट्स के चक्कर में आकर इनसे तंग आकर सुसाइड भी कर ली है। दोस्तों विच इज वेरी बैड। लेकिन दोस्तों इन रिकवरी एजेंट्स को फिर भी शर्म नहीं आती। सामने वाला अपनी मजबूरी बताता रह जाता है, इनको इज्जत अफजाई से बात करता रहता है, लेकिन फिर भी ये तू तड़ाक माँ बहन की गालियां देने से भी नहीं चूकते। लेकिन दोस्तों आज का ये वीडियो मैं आपके लिए इसीलिए लेके आया हूं ताकि इनका इलाज आपको कैसे करना है वो मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों आप इनका इलाज कर सकते हैं। आपको इनसे डरने की, घबराने की जरूरत नहीं। रिकवरी एजेंट आपके घर के बाहर आता है, सीना तान के बात करिए, कहां से आए हो भाई, क्यों आए हो, अथॉरिटी लेटर दिखाओ, आईडी कार्ड दिखाओ, डिटेल दिखाओ, ये सब पूछिए, आपका अधिकार है ये। कोई ऐरा गैरा या चवन्नी छाप आकर आपकी बेइज्जती करके चला जाए तो क्या आप यूं ही खड़े खड़े देखते रहोगे क्या? सिर्फ आपसे वो इतना कह देगा कि आपकी एक किस्त बाउंस हो गई है, दीजिए
या किस्त बांध, तेरी भाई किस्त बांध हो गई है, दे, निकाल ले तो तेरी बेइज्जती करूंगा। आप ये सब सुनोगे खड़े होकर वहां पे? नहीं, आपको ये सब नहीं सुनना है। सबसे पहले रिकवरी एजेंट आपके घर पे अगर कोई आता है तो उसके पास परमिशन होनी चाहिए। आप उससे परमिशन चेक करेंगे, भाई परमिशन दिखाओ, कहां पे है? नहीं है तो आई विल नॉट टॉक टू यू, गेट आउट, सीधा गेट आउट कर दीजिए। कोई इज्जत देने की इनको जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, कई रिकवरी एजेंट्स ऐसे भी हैं जो बहुत ही शांत स्वभाव के अच्छे भी होते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता। मैं बात उस स्थिति के लिए कर रहा हूं कि जब आपके साथ रिकवरी एजेंट बदतमीजी करने की कोशिश करे या इसके ऊपर उतारू हो जाए। यदि आपके पास कोई बंदा सिंपल आता है, बड़े प्यार से बात करता है, हम्बली बात करता है, तो उसके साथ आपको अपना तेवर दिखाने की जरूरत नहीं दोस्तों। आप उससे सिंपली भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बंदा अच्छा होगा तो मान जाएगा और वहां से चुपचाप चला जाएगा। लेकिन जो लोग ढीठ होते हैं तो फिर भाई ढीठ के लिए तो आपको उसका इलाज करना ही पड़ेगा। सीधे पूछिए, सबसे पहले आप परमिशन दिखाइए, नहीं है, आई कार्ड दिखाइए, नहीं है, अथॉरिटी लेटर दिखाइए कि भाई आपको मेरे घर आने की अथॉरिटी किसने दी, किस कंपनी से है आप, ये सब दिखाइए। और चौथी बात, रिकवरी एजेंट्स आपके साथ हार्श लैंग्वेज और हार्ड वर्ड्स नहीं बोल सकता, क्योंकि इसमें क्लियर कट आरबीआई की गाइडलाइंस हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है दोस्तों। यदि आपको ये लगता है कि रिकवरी एजेंट आपके सामने इन सारी बातों का उल्लंघन कर रहा है दोस्तों, तो सीधे 100 नंबर पे फोन घुमाइए, पुलिस को बुलाइए, बाकी का काम पुलिस खुद ही कर लेगी। आप ये मत सोचिए कि भाई आपने लोन लिया है या डिफॉल्ट करके आपने कोई पाप कर दिया है या आपने कोई कानूनी जुर्म कर दिया है, ऐसा नहीं है। लोन डिफॉल्ट करना किसी भी तरीके का कोई कानूनी जुर्म नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कंपनियों ने अगर आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करनी है तो कानून के हिसाब से करें। कई ऐसे तरीके हैं, कर सकती हैं, उनको पता है, उनके पास एडवोकेट्स हैं। लेकिन रिकवरी एजेंट्स का गलत और बेजा इस्तेमाल, ये तो आप अपने साथ बिल्कुल होने ही मत दीजिए दोस्तों। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो गया हो या आपको पता है कि आप आने वाले कुछ समय तक पैसा नहीं चुका पाएंगे, सिंपली आप प्री नोटिस दीजिए, प्री नोटिस के साथ इंटीमेशन लेटर बनाइए, कंपनी को भेज दीजिए। उसके बाद जब वो भेजेंगे उसकी एक कॉपी आप अपने पास रखें, उसकी पोस्टल रिसिप्ट इंटीमेशन नोटिस के साथ और नोटिस के साथ चिपकाकर अपने पास रख लें। यदि कोई आपके पास रिकवरी एजेंट आता है तो उसको दिखाइए कि भाई हमारा आपकी कंपनी के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस या संवाद चल रहा है दोस्तों। यदि फिर भी अकड़ दिखाता है, 100 नंबर घुमाइए और उन्हें भाई साहब को जेल पहुंचाइए, क्योंकि पुलिस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, पुलिस आपको कुछ नहीं कहेगी। क्यों? क्योंकि आपने कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया है और कंपनी को इंटीमेशन लेटर दे दिया है दोस्तों। बस थोड़ा सा हो हल्ला जरूर होगा, उस चीज को मैनेज आपको खुद करना है दोस्तों। लेकिन इन सब चीजों को से निपटने के लिए आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी दोस्तों। अब प्री नोटिस कैसे तैयार करना है, इंटीमेशन कैसे तैयार करनी है दोस्तों, ये तो एक प्रोफेशनल एडवोकेट ही आपको बता सकता है दोस्तों। हाँ, यदि आप महंगे एडवोकेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो कि पेड है। 1 टाइम आप क्लाइंट आईडी लेंगे, उसके बाद नोटिस के चार्जेस हमने बहुत ही रीजनेबल रखे हैं दोस्तों, लगभग मार्केट में सबसे कम। तो दोस्तों हम आपके लिए प्री नोटिस हो, लीगल नोटिस हो या नोटिस का रिप्लाई हो, किसी भी तरह के नोटिस का रिप्लाई हो और इंटीमेशन लेटर, सब चीजें हम आपके लिए तैयार कर दे देंगे दोस्तों। क्योंकि एक प्रोफेशनल की तरफ से भेजा गया नोटिस आपकी वैल्यू घटाएगा नहीं, बल्कि कंपनी की नजर में आपकी वैल्यू थोड़ी सी
बढ़ जाएगी कि भाई लीगल काउंसिल की तरफ से भाई नोटिस आया है, क्योंकि आप खुद भेजेंगे तो कंपनी आपके नोटिस को तवज्जो नहीं दे पाएगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जो प्रोसीजर एक एडवोकेट जानता है वो प्रोसीजर एक अदर देन लॉयर नहीं जान सकता। ये बात आप मेरी ध्यान में रख लीजिए। तो दोस्तों रिकवरी एजेंट के केस में मैंने आपको ये चीज बता दी है, आपने वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो मैंने आपको अभी बताया। बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और दोस्तों हिम्मत से सामना कीजिए, कुछ भी नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। रिकवरी एजेंट्स की अगर आप बदतमीजी पर रिएक्ट भी कर देंगे, पुलिस स्टेशन में उसको भिजवा देंगे, तब भी आपका कुछ नहीं होने वाला दोस्तों आज के लिए इतना ही। और दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, कृपया हमारे बनाए वीडियोस को लाइक व शेयर जरूर किया कीजिए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि मेरा कोई भाई या बहन मल्टीपल लोन्स के दलदल में फंसा हो तो शायद वो ये वीडियो देखकर उसे उसमें शायद हिम्मत आए। दोस्तों सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।